अस्सलामुअलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते जो सब जहाना दा खालिक मालिक और राजिक है। बेहद अनगिनत और ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बारगाहे बेकस पनाच और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे वसीले जलीला नल जमी अंबिया कराम जमी असहाबे रसूल अज़वाजे रसूल अजदाद रसूल औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हर निस्बत ते बेहद दुरूद व सलाम। आली मर्तबत काबिल सद एहतराम उलमाए कराम मेहमानान गिरामी तमाम बरादरान इस्लाम बिलखसूस आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम मुबल्लिग़ यूरोप अमेरिका ख़तीब पाकिस्तान बरादर मुकर्रम जनाब हस्ते साहबजादा पीर सैयद इरफान शाह साहब बुखारी ज़ीदा मजदहू तुसा उन्हों का बड़ा ही रूहानी वजदानी आलिमाना बयान समात फरमाया। मैं दुआ करना अल्लाह पाक इन्हां दे इल्मो उमर च मज़ीद बरकतां अता फरमाए और जड़ियाँ ये भाई भी ने दोस्त भी ने यार भी ने और बहुत कुछ ने अल्लाह पाक इन्होंने और इज़्ज़तां अता फरमाए। और जनाब ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना चौधरी मोहम्मद अमजद फरिश्ता साहब नहीं आलम दीन चौधरी होना चाहिए, कम ता ही चलता है। तो भावें आखो या ना आखो दीन उदों ही चौधरी बनना है जो आलम दीन चौधरी होएगा। तो मौलाना जनाब मोहम्मद अमजद फरिश्ता साहब इन्हां नाल भी बड़ा मुहब्बत अकीदत का जोड़ा इन्हां दा तल्लुक मेरे वालदे करीम रहमतुल्लाह अलैह मेरे किबला चाचू जान नाल और जनाब पीर सैयद यकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नाल अल्लाह पाक उन्हां सईदां दा फैज़ इन दी नस्लों भी अल्लाह जारी फरमाए। वो भी तशरीफ फरमा ने मौलाना इत्थों दे मेरे ख्याल इमाम खतीब जनाब दा इसमें ग्रामी खतीब अहले सुन्नत आलम जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुश्ताक अहमद गोलड़ी साहिब और दीगर मेहमान तशरीफ फरमा ने। क्योंकि उन जितने मेहमान बैठे ने अगर मैं सब का नाम लवांगा तो लेट हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता। तो बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना। मेरे ते पहला मसला समझ लो, मेरे ते फ़र्ज़ और वाजिब नहीं तुहानू तकरीर सुनाना। मेरे ते ना फ़र्ज़ है तो ना वाजिब है। तुसां तकरीर सुननी तो मैं सुनानी, नहीं तो मैं रोटी अगे ही घरों खा के आया तो घर ही जा खावांगा, भुखा मैं इत्थों नहीं जाता, ये मैनू पता है। तो तुसी जागदे, क्योंकि मेरी आदत है मैं 12 बजे तो बाद तकरीर नहीं करता, क्योंकि मैनू आप भी भुली होंदी है तो जब मजमा सुता हो तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता। हुण तुसां जिस मुहब्बत नाल मौलाना अमजद फरिश्ता साहब ने बुलाया है और तुसां सद्दिया है, अगर वो जागदे रहोगे तो मैं तकरीर करांगा, तो जे तुसी थक गए हो तो मैनू हुणे दस दिओ, मैं हुणे ही सलाम पढ़ लैंदे। इहदा मतलब है सलाम पढ़ लईए, अच्छा तकरीर करनी है। तो सुते तो ना कोई पिंडां दे बंदे छेती सौ जाते हैं, जागदे हो पै अच्छा मैं सुता बंदा लभ लैना उंज, जागदे हो सुते जेड़ा जेड़ा सुता जज़ाकल्लाह खैर। मैं हिसाब लाया 13 बंदे जागते ने पे, एक नारा लाने वाला तो बाकी जिन्हें हाथ चुके ने, बाकी अद्धे सुते सन ते अद्धे जागते सन। क्योंकि जिड्डे टेलो कल्ले बंदे की आवाज़ तुहाडे सारिਆਂ नाल चौखी सी, तो
तो हुण अगों इंज ना करिया जे तो मुहब्बत नाल ब्याह जे। हुण मैं बिला तमहीद अपनी तकरीर शुरू करना। जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है उहदा तर्जमा सुन लो। वारफा ना लाका जिक्रा, अल्लाह पाक ने फरमाया सोने कमली वालिया मैं तुहाडा जिक्र तुहाडे वास्ते बुलंद कर दिता है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र करना, जिक्र सुनना, जिक्र सुनाना, ਉਹਦੇ वास्ते एहतमाम करना, इंतज़ाम करना, लोगों को दावत देना, बुलाना, लंगर पकाना, दरियां बिछाना और नबी दो आलम सल्लम दे जिक्र वास्ते एहतमाम करना। मेरे नबी दे आउण दा जिक्र, मेरे नबी दे जान दा जिक्र, मेरे नबी दे बैठन दा जिक्र, मेरे नबी दे उठन दा जिक्र, मेरे नबी दे कलाम दा, ताम दा, क़याम दा जिक्र करना, मेरे नबी दी सीरत, किरदार, सूरत, दस्तार दा जिक्र करना, मेरे नबी दो आलम सल्लम दे वदुहा चेहरे दा, वल्लैल जुल्फां दा, माज़ागुल बसर दे काजल दा, हा मीम दे कुंडलां दा जिक्र करना, मेरे नबी दे अलम नशरा दे सीने दा, मेरे पाक नबी दे पाक मदीने दा जिक्र करना। किसे हवाले, किसे पहलू, किसे जेहद, किसे सिमत तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र करना, सुनना, सुनाना ये साडा ईमान नहीं, साडे ईमान दी जान है। कोई इबादत, कोई रियाजत, कोई सजदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च ना कबूल है ना मकबूल है जे मेरे नबी दा जिक्र ना हो। कुछ भी कबूल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह असी अहले सुन्नत जिक्र करने ते करदे रहना। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे कि आका का मीलाद होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह असी करने ते करदे रहना। कुछ साडे महल्लेदार, साडे दोस्त, साडे पिंड दे, साडे गवांढी वो थोड़ा जिहा महसूस करते हैं, कहते हैं सुनियो तुसी जिक्र ते करदे हो पर हद तो बढ़ा देंदे हो, एग्जैजरेट कर जाते हो, बियॉन्ड द लिमिट्स चले जाते हो। हर वक्त हर लम्हा हमेशा तुसी नबी का जिक्र करते हो। इवन उठद्या बहद्या, जलसा होवे, जुमा होवे, नमाज तो पहला, नमाज तो बाद, अजान तो पहला, अजान तो बाद, हर वेले जिक्र करते हो। उन्होंने मैं सिर्फ इन्ना जरूर दसना चाहना बई तू नमाज तो पहला तो बाद ध्यान रखिया है, अजान तो पहला तो अजान तो बाद ध्यान रखिया। कभी गौर कर असी नमाज दे विच भी करने ते अजान दे विच भी करने। तेरा नजर सिर्फ अव्वल आखिर है, असी ते नमाज ते अजान दे विच भी करने। ते जे कोई आखे नहीं शाह जी तुसी हद तो बढ़ा देंदे हो, नबी पाक दे जिक्र नूं, उन्हां दी शान नूं गलू करदे हो माज़अल्लाह, और हद तो बढ़ा देंदे हो, एग्जैजरेट कर जांदे हो, बियॉन्ड द लिमिट्स हद क्रॉस करदे हो। जेड़ा बंदा एक गल करे ना उन्होंने बड़ी सादगी नाल इन्ना पूछो, मौलवी साहब तुहानूं नबी दी अजमत दी हद दा पता है? क्या तुम जेड़ी तुसी आंदे हो सुन्नी हद क्रॉस करते नहीं पे, क्या तुहानूं हद दा पता है? अगर वो हद दस जाए तो सानू भी दसो ताकि असी उस हद ते खड़े हो जाइए। मगर मैं दावे नाल कह सकना अज तक ना कोई पैदा होया ते ना पैदा होवेगा जेड़ा मेरे नबी दी अजमत दी हद नूं जानदा हो। कोई शख्स मखलूक विच कोई नहीं, ये मेरा रब जानदा है या रब दा रसूल जानदा है। मेरे नबी दी अजमत, मेरे नबी दी बुलंदी, मेरे नबी दी शान इक्को हद दा सुन्नियां नूं पता है, जिहड़ी कुरान और सुन्नत ने दसी हो की कि मेरा नबी खुदा नहीं, मेरा नबी खुदा नहीं, बाद अज खुदा सारियां हद्दां थोड़ियां ने, मेरे नबी दी शान उस तो भी बुलंद है। कोई शख्स नहीं जान सकता, ना जान सकिया है। बल्कि हजरत सैयदना जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च हाज़र होए। जदों अग विच नमरूद सुटान लगा तो हाज़रे खिदमत होकर अर्ज करते हैं, प्यारे खलील अगर रब की बारगाह च कोई हाजत है तो मैनूं जबरील नूं दसो, क्योंकि मैं उत्थे जा सकना जिथे कोई नहीं जा सकता। जो अर्ज की ना तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जबरील तू जबरील है तो मैं खलील हाँ, मैनू तेरे को कोई हाजत नहीं। जानता है वो मेरा रब्बे जलील कि आग में पड़ता है आज उसका खलील, मैनू तेरे को कोई हाजत नहीं। वक्त गुजर गया, एक वक्त आया जिन्हों मेराज कहते हैं। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने, जबरील हाज़रे खिदमत ने, मेरे नबी दे कदम चूमते ने पे, मेरे नबी बेदार होए, कमली वालिया तैयारी फरमाओ, मेरा नबी तैयार होया, जबरील नाल ने, मक्के च भी नाल ने, बैतुल्ला शरीफ च नाल ने, बैतुल मुकद्दस च नाल ने, पहला आसमान, दूसरा आसमान, हत्ता के 7 आसमान भी थले रह गए। एक मकाम आया जिन्होंने कहते हैं मकामे सिदरा।
सिदरतुल मुंतहा, इत्थे आके जबरील रुक गए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जबरील चलो। अर्ज की कमली वालिया मेरी हद आ गई, मेरी हद आ गई है, सरे मुंह बाल बराबर भी मैं अगे नहीं जा सकता। अल्लाह दी अनवारो तजल्लियात ने मैं खत्म हो जा, जल जावा। कमली वालिया इस तो अगे मैं नहीं जा सकता। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जबरील चल। कमली वालिया अगे नहीं जा सकता। ये जड़ी हद है ना, ये जबरील दी है, ये जबरील दी हद है। और सिर्फ जबरील दी नहीं, एक कायनात दी भी हद है। मकान इस तो थले वे, उस तो अगे ना टाइम एंड जिन कहते टाइमलेस एंड स्पेसलेस, क्योंकि हर चीज जमानो मक वी आर लिविंग विद इन द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये जड़ा मकाम है ना वो टाइमलेस ते स्पेसलेस है, उस तो अगे वे ला मकाम। ये कायनात की भी हद है। और ये वो जगह है सिदरा जिथे साइंसदानों नहीं पता वो भी चंद ते पहुंचे। ये अलहदा गल है पहुंचे ने कि नहीं पहुंचे, कि सानू ही पागल बनाया ने। मैं इहदा इनकार नहीं करता कि नहीं गए, लेकिन इन्ना मैनूं पता है कि जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलदियां ने ना, ਉਹਦੇ ਚ एक गल करते ना, वो कहते हैं जी इन्हें एवं झूठ बोलिया है। वो किवें कि उन्हें जो नील आर्मस्ट्रांग जो चंद ते गया सी ना, उन्हें पहला पैर रखिया तो उस तो बाद उन्हें अमरीका का झंडा लाया तो झंडा लहरा रहा है। वेख्या जी ना तस्वीर कि झंडा लहरा रहा है। उन्हें आख्या भी उत्थे ते हवा ही कोई नहीं, झंडा किवें लहरा रहा है। वो झंडे की तस्वीर, क्योंकि हवा कोई नहीं उत्थे, ऑक्सीजन ही नहीं हैगी, हवा ही नहीं हैगी चंद ते झंडा लहरांदा पिया। हुण पता नहीं है सानू फोटोशॉप नाल विखाया सन। बहरहाल मैं ये, लेकिन इन्ना जरूर है कि रब ने कायनात तस्कीर की है, लतर कबुना तबकन अन तबक। अल्लाह ने इंसान नूं इदों भी शाना चोखियां दित्तियां। मैं जा सकता ये गए ने या नहीं, ये तो मैं कमेंट नहीं करना क्योंकि मैं तकरीर करन नहीं आया, तो अर्ज करना पिया। लेकिन जेड़ा उस चंद तो अगे भी बड़े बड़े सैयारे ने, अखीर फिर ब्लैक होल्स आते हैं जिथे कोई जा नहीं सकता। ब्लैक होल्स भी साइंस कहती है कि उस तो अगे भी जमीन जैसियां करोड़ां वड्डियां कायनात अल्लाह ने अगे बनाई हुई हैं। मेरा नबी उस ब्लैक होल से विचों भी गुजरिया, आखिर सिदरतुल मुंतहा। जबरील रुक गए। मेरे नबी ने फरमाया चलो। अर्ज की कमली वाले मेरी हद है। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जबरील ओ वेला याद ही। कमली वालिया केड़ा? फरमाया जो मेरे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल गया सैं ते जाके आख्या सी कोई हाजत है तो मैनू दसो, मैं उत्थे जा सकना जिथे कोई नहीं जा सकता। मेरे जबरील अमीन अर्ज करते हैं कमली वालिया वक्त भी याद है, लम्हा भी याद है, गल भी याद है। पर मैं तो आख्या सी मैं उत्थे कमली वालिया बिल्कुल आख्या सी। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाया जबरील हुण मैं उत्थे चलना जिथे तू भी नहीं जा सकता। फरमाया मैं तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा। फरमाया जबरील हुण मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे जा रहा जिथे तू भी नहीं जा सकता। हुण मौलाना नूं पूछो, मौलाना कोई हद है उनके अरूज? कोई हद है? अगर हद होती तो कोई लिखता ये हद है। जबरील की ये हद है, कायनात की ये हद है, मखलूकात की ये हद है। लेकिन मेरे नबी की हद को कोई बयान तो करे। कोई हद है उनके अरूज की? सरे ला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके अरूज की? कोई जान नहीं सका, कोई जान सकेगा नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है बलगल उला बे कमाल। कोई जान नहीं सका। इसलिए हमें ये ना बताओ कि अब हद से बढ़ाते हैं। साडियां अकलां, साडा इलम, साडियां जुबाना, साडा तखय्युल छोटा है। मेरे नबी दी अजमत उस तो भी बुलंद है। सानू ते इन्ना पता है बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ते जे मैं आला हजरत दी जुबान तर्जुमा करा, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मुजद्दिद मियत हाजरा मुज्तहिद फिल फिक़्ह इमाम शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाने सबसे आला व बाला, सबसे मखलूकात में ये खालिक नहीं हैगा। मखलूक सबसे उच्ची बोलो, सबसे आला व बाला, सबसे। तो सामीने जी वकार बिल के मेरे नाला को सबसे बाला ओ आला। सारे मिलके जेड़े बच्चे तुसी भी मेरे नाला को सबसे बाला ओ आला।
जिदा जिदा की दे उच्ची आवाज़े बुलंदा को सबसे बाला ओ आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सारी कायनात नालों इंसान आला, इंसान नालों मुत्तकी मोमिन आला, वली गौस कुतब अब्दाल आला, सहाबी आला, सहाबा नालों नबी आला, नबियों नालों रसूल आला। मेरा नबी होवे सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। तो सामने जीवकार अर्ज करना पिया, कोई जान नहीं सकता मेरे नबी दी अजमत, मेरे नबी दी शान, मेरे नबी दी अजमत ते बुलंदी नू कोई जान नहीं सकता, क्योंकि हद मखलूक दी हुंदी है, मेरी हद है, तुहाडी है, किसी आलिम दी इल्म दी हद है वे, किसी फकीह दी फकाहत दी हद है वे, मगर याद रखना मेरा नबी होवे, मेरे नबी दी शान नू सिर्फ मखलूक बयान नहीं करदी। अल्लाह दा कुरान आंदा है पिया, वरफा रब फरमांदा है हमने बुलंद किया, हमने, उच्ची बोलो, हमने बुलंद किया। अब रे सवाल याद रखना, कदों कीता? बुलंद तो किया, कायनात से बढ़ के किया, कब किया? कोई दस सकता है? तारीख, दिन, महीना? इत्थे भी जबरील अमीन अलैहिस्सलाम दी रवायत मशहूर है कि मेरे नबी ने फरमाया, जबरील तेरी उम्र कितनी? कमली वाले उम्र दिन दिहाड़ दा ते नहीं पता, मगर अंदाजा जरूर है कि रब दे अर्श आज़म दे उत्ते एक तारा चमकदा सी, 70,000 साल मुसलसल चमकदा सी, और 70,000 साल मेरिया नजरों तो ओझल रहिंदा सी। कमली वालिया मैं जबरील ने 72,000 वरी ओदी ज़ियारत की। मेरे नबी मुस्कुराए फरमाया, जबरील मैनू रब दी इज्जत और जलाल दी कसम, आना ज़ालिकल कौकब, चमकन वाला तारा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इससे अंदाजा कर लो कि ये कब की बात है। हर शख्स जब पैदा होता है तो उसका तारुफ होता है, इसका नाम क्या है पैदा होने के बाद पता चलता है, इसकी माँ कौन है पैदा होने के बाद पता चलता है, इसका बाप कौन है, दादा कौन है, नसब क्या है, हसब क्या है, किस इलाके का है, किस जगह का है, किस गांव का है, इसके यार कौन है, इसकी सूरत कैसी है, सब चीजों का पता पैदा होने के बाद होता है। फकत एक मिसाल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, जो पैदा भी नबी नहीं हुए, मेरे नबी के नाम का भी पता है, मेरे नबी के शहर का भी पता है, मेरे नबी की माँ का भी पता है, मेरे नबी के बाप का भी पता है, अरे जहां हिजरत करेंगे उस मदीने का भी पता है, हत्ता कि यह भी पता है मेरे नबी के यार अबू बकर उमर हो, मेरे नबी के यारों का भी पता, मेरे नबी के दरबारों का भी पता। कैसे पता चला? कैसे? रब ने यह नहीं कहा कि पैदा करूंगा तो शान दूंगा, पैदा करूंगा तो अजमत दूंगा, पैदा करूंगा तो बुलंदी दूंगा, पैदा करूंगा तो नबूवत दूंगा। फरमानी वारफा ना, ये माजी है, गुजरा हुआ जमाना। वारफा ना, ए हबीबा पैदा भी नहीं होंगे, शाने पहले बुलंद। आप पैदा नहीं होंगे मगर शाने पहले बुलंद। कब करूंगा? जब कुछ भी ना था,
बल्कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना। ये पढ़ लीजिए, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। मिलके मेरे नाल आखो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मिलके मेरे नाल आखो, जान है। नहीं इंज नहीं, बाबा से बुलंदा खोए, जान है वो जहान की, जान है। अच्छा मैं ना इस शेर की थोड़ी वजाहत कर दिया ताकि शेर जो मैं पढ़ा तुसी समझ भी लवो। वो जो न थे तो या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलका क़ब्ल अल अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरे। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को तख्लीक फरमाया। खलका क़ब्ल अल अशिया, हर शय से पहले, जमीन व आसमान लोहो कलम से भी पहले। खलका क़ब्ल, रब ने अपने नबी के नूर को तख्लीक फरमाया। अब आला हजरत ने जो कहा ना, वो जो न थे तो कुछ ना, ना यार बोलो ना, वो जो न थे तो कुछ ना था, कुछ ना था। जब नबी नहीं थे ना तो कुछ भी। अच्छा अगला जो फिक्रा है ना ये समझने के लायक है। वो जो न थे तो कुछ न था, समझ आ गई। फरमाते हैं वो जो न हो तो कुछ ना हो। मेरा नबी आज भी अगर ना हो तो रब की इज्जत की कसम कायनात का वजूद खत्म हो जाए। अब ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप जाग रहे हैं तो बात करता हूं। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, अब जब नबी ना हो तो कुछ ना हो, इसका क्या मतलब है? याद रखिए, कुछ ये समझते हैं कि शायद माज़अल्लाह जिस तरह हम मरते हैं इसी तरह नबी पे मौत आई है। अरे याद रखना, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अगर नबी आज ना हो तो कायनात का वजूद ना हो। शाहजी कोई दलील? पहले मैं एक और बात करता हूं। जब तक आपने फरमाया जान है वो जहान की, जब जान होती है ना तो हरकत होती है। जान निकल जाए तो हरकत है नहीं, खत्म हो जाती है। जिंदा में हाथ चुकना पिया, अल्लाह ने जान दी है तो चुकना पिया। तुसी बोल दो पे ते जान है तो बोल दो पे, इंजी गल है। जो जान निकल जाए ना फिर हरकत खत्म हो जाती है। मसलन अगर कोई बंदा मर जाए, अल्लाह सब नूं जिंदगियां लंबियां देवे, अगर जान निकल जाए, हाथ टेढ़ा होवे ना तो हाथ सीधा नहीं हो सकता। हड्डी टूट जाएगी मगर हाथ सीधा। जो बिल्कुल लवारस लाशा मिलती है ना, अल्लाह करे कोई लवारस भी ना मरे, मगर उनकी आइडेंटिफिकेशन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में ये पढ़ाया जाता है। तो किसी लाश में जो वेखना हो ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि ए जनाब ए कोल कोई ऐसी कि नहीं, वो वेंदे ने दे आजाद टेढ़े ने, आजाद टेढ़े ने क्यों? अगर अजे कोल हुंदा ते दी अखां बंद कर दिंदा, मुंह बंद कर दिंदा, हाथ सीधे कर दिंदा। ये जेड़े हाथ मुंह एदा खुला है टेढ़े ने ना, एदा मतलब है जो मरिया ते कोल कोई नहीं सी, उसके हाथ टेढ़े हैं। जब जान निकलती है तो बाद जान निकलने के हाथ सीधा नहीं हो। अगर मुंह खुला है तो बंद नहीं होता। क्यों? जान निकल गई। जब जान निकल जाए तो जिस्म की हरकत खत्म हो जाती। आप फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? जान है वो जहान की। मेरा नबी कायनात की जान है। अरे जान होगी तो सूरज निकलेगा ना। अच्छा मैं इसको ना सिर्फ ये नहीं कि मैं शेर का तर्जुमा और उसकी तशरीह कर रहा हूं। जब मेरे नबी मेराज पे गए तो रवायात में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो कुंडी, ऊंची बोलो ना जरा, हिलदी रही, पानी बिस्तर, नबी किन्ना चिर रहे? 18 साल, 18,000 भी कर लो, भावें 50,000 साल कर लो। हुण एक बंदा जो बूहा खोले तो कुंडी हिलदी है, किन्ना कु चिर?
फर्ज करो 18 साल ही सही, 50,000 साल, लाख साल, जिन्ना भी कर लो, लेकिन 18 साल कम से कम, चलो बेली ने आख्या मैं इन्हां दी मान लेना। क्या दरवाजा खुले तो कुंडी 18 साल हिलदी? बंदा वुजू करे, पानी जमीन ते डिगे तो किन्ना कुछ रेड़दा है? चंद लम्हे बिस्तर चो बंदा निकले तो किन्ना कुछ बिस्तर निगा देंदा है। अगर 18 साल या 18,000 साल या 50,000 साल मेरी नबी रहे तो रवायत च आउंदा कुंडी, पानी, बिस्तर, ते की सालां मेरे नबी रहे तो कुंडी सालां ते नीली। कुरान क्या कहता है इस बारे में? कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद, लैलन, लैलन का मतलब है पूरी रात नहीं, कलील हिस्सा। अब कलील हिस्सा हो तो समझ आती है कुंडी जल्दी रही, मगर रवायात में आता है हजारों साल नबी रहे तो ना हजारों साल कुंडी नहीं हिली। कितना वक्त लगा? ये जो है ना लैलन, ये मकान की बात है। मेरा नबी ला मकान पे था तो हुआ क्या? दरवाजा खुला, कुंडी हिली, कायनात की जान कायनात से निकली। मकान से जब नबी ला मकान को चले गए ना तो कुंडी हिल रही थी, जब तक जान थी कुंडी हिलती रही, पानी चलता रहा, बिस्तर गर्म रहा। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान है वो जहान की। नबी जैसे ही मकान से निकल के ला मकान को गया तो कुंडी यहां पहुंची, कुंडी रुक गई, पानी ठहर गया, बिस्तर ने हालत ना बदली। मेरे नबी हजारों साल रब की बारगाह में हाजिर रहे। अरे कायनात रुकी रही, कुंडी रुकी रही, पानी ठहरा रहा, बिस्तर ने हालत ना बदली, क्योंकि जान होती तो कायनात चलती। अरे मेरा नबी करोड़ों साल भी अपने रब की बारगाह में रहते तो रब की इज्जत की कसम इस मकाम पे कभी सूरज ना निकलता। मेरे नबी जब तक थे वहां पे जमीन पे सूरज ना निकलता। नबी वापस आए तो जैसे ही जान आई कुंडी ने चक्कर पूरे कर लिए, बिस्तर ने जो है अपनी हालत पे कायम रहा और पानी जो है वो चलना शुरू हो गया, क्योंकि जान है वो जहान, जान है तो जहान है। अब जो कहते हैं माज़ल्ला नबी हमारी तरह मर गए हैं, अगर जिस तरह हम मरते हैं माज़ल्ला इसी तरह मौत आती तो कायनात का वजूद ना रहता, ना सूरज निकलता, ना चांद तलू, कायनात की हरकत रुकी रहती, क्योंकि जान है वो जहान। और अगर हम ताजदार गोलड़ा से पूछे कि ए ते आला हजरत ने आख्या ना, जनाब तुहाडा की अकीदा है? जेड़ा नबी दा गुलाम बावाज़े बुलंदा खोई उस सूरत नू मैं आखां जाना आखां के जाने जहान, आखां जी जाना आखां के आना, आखां जाना आखां के। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है उस सूरत नो में। अगर मौलाना जफर अली खान को पूछिए, अहमद रजा ने भी दसिया, ताजदारे गोलड़ा भी फरमा रहे ने, ए मौलाना जफर अली खान तुसी की आंदे हो? आप भी ये फरमाने का अर्जो समा की महफिल में लौला कलमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में, क्योंकि जाना खा के जाने आखां जाना आखां के। ते जे अलामा इकबाल को पूछिए, इकबाल तुसी की आंदे हो? कुछ मौलवी इकबाल दी मनदे ने, मोहम्मद रजा दी नहीं मनदे। इकबाल भी यही आंदे ने पे, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, बस में हस्ती भी ना हो, बस में हस्ती भी ना हो, मैं भी ना हो खुम
भी ना हो, बल्कि फरमाते ने खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती आख्या, नब्ज़े इंसान आख्या, हस्त जिसका वजूद है जो एग्जिस्ट करता है, नब्ज़े हस्ती। अरे चांद भी हस्त है, सूरज भी हस्त है, मशरकैन और मगरिबैन कायनात हस्त है। याद रखे आजे नब्ज़े हस्ती तपशिया माता इसी नाम से है, मेरा नबी है ते कायनात है वे उस सूरत नू मैं आँखां जाना आँखां के जाने, हाँ ना आँखां सच आँखां ते रब दी मैं, आँखां सच आँखां ते रब दी मैं, आँखां जिस शान तो शाना बनिया जिस शान तो शाना, सब बनिया 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 जिस शान तो शाना। तो सामीने जीवक अर्ज करना पिया, मेरा नबी पैदा नहीं होया, सारी कायनात जान दिए, एक सोना आवेगा, एक माही आवेगा, एक मदनी आवेगा, जिदा नाम मुहम्मद होवेगा, मां सैयदा आमिना होनगियां, बाप दा नाम अब्दुल्ला होवेगा, मक्के पैदा होवेगा, चेहरा बदुहा होवेगा, मां जाग दा काजल होवेगा, सोना मदीने हिजरत करेगा, इदी वजह वे वरफाना। रब ने पहले ही बुलंद कर दिया। अच्छा एक गल मैं और करांगा, फिर मैं मिलाद पढ़ना। जब नबी ने बड़ी तवज्जो नाल, क्योंकि मैनू जनाबे मौला अमजद फरीचा साहब दसिया पिंड बड़ा समझदार है, बड़ी ध्यान नाल तकरीर सुनते ने, सवेरे तबसरे भी करते। ये मैनू उन्होंने अज फोन करके उन्हें आख्या बड़ी तवज्जो नाल, वरना मैंने चाहिए सीधा सीधा मैं तकरीर का तर्जुमा करदा, दो चार वाकये सुनांदा ते कम मुका देंदा। तो अर्ज करना है तवज्जो नहीं, फिर 13 तो 14 ही होए ने, हाले भी है तवज्जो। नबी की बेइज्जत कब हुई? सब नबियों के बाद। इंजी गल है, मेरा नबी खातमुन नबीयीन है ना, सारे नबियों तो बाद आया ना, ते जो सोने आना बाद ते खाला का कबला बनाया पहला क्यों? जदों सोने आना बाद पहले बनाया क्यों? एक तो वजह मैं पहला बयान की है कि जान हो तो जहान है। नबी इसलिए सबसे पहले तख्लीक किए गए ताकि एक निजाम कायनात रब ने चलाया मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से। एक तो ये वजह। दूसरा ये कि अंबिया तो भी बाद आए, जबकि तख्लीक सब तो पहला। उदी वजह ये जब तक गुनाहगार होंगे ना, तो उनकी बख्शिश का कोई वसीला तो होना चाहिए। ये तो नहीं कि गुनाह होवे तो बख्शिश ना होवे। देखे ना, जुर्म के साथ जज़ा सजा का हुक्म पहले होता है। जब आइन कानून बनाया जाता है ना, कोई भी जब लॉ जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो जुर्म है उस जुर्म की नोयत, नेचर ऑफ क्राइम, उसकी पनिशमेंट और उसके हवाले से जजा और सजा के जो आर्टिकल्स हैं वो पहले बताए जाते हैं कि अगर जुर्म होगा तो ये सजा होगी, इस तरह उसकी निजात होगी, यूं यूं होगा, ये इस्तिस्ना है, ये इम्यूनिटीज हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में आती हैं। अब जब इंसान पैदा हो जाता तो इंसान से गुनाह हो सकता है, बल्कि हमसे होता है। अब गुनाह होता तो उसकी सजा का तो पता होता, बख्शिश का पता कैसे चलता? तो रब ने फरमाया याद रखना, अब नबी की तख्लीक का एक मकसद यह है, जब भी गुनाह होगा तो बख्शिश का फकत मेरे मुस्तफा के वसीले से होगा। इसकी मैं तफसील अर्ज कर देता हूं। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जो सूरत में ऐसी लग़्ज़िश हुई, सूरत में
कुछ लोगों ने इसको भी खता कहा, इज्तिहादी खताई कह दिया। हमारा सुन्नियों का अकीदा यह है कि अंबिया मासूम अनिल खता है, गैर नबी मासूम नहीं महफूज अनिल खता है। अब इसका फर्क क्या है? जो मासूम होता है उसके इम्कान खता भी नहीं होता, और जो महफूज होता है वो असहाब हो, अहले बैत हो या आम वली हो, वो इम्कान तो होता है, रब उनसे होने नहीं देता। ये है मासूम और महफूज का फर्क। अब हमने अंबिया को मासूम, हमारा अकीदा है अंबिया मासूम है। जब मासूम मान लिया तो फिर खता कैसे? फिर खता कैसी? अगर कोई कहे जी नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है, फलां मौलाना साहब ने लिखा है, फलां तब मुफस्सिर ने लिखा है, तो मैं किसी मुफस्सिर की खता इज्तिहादी मानने के लिए तैयार हूं। मैं आदम की तरफ खता मंसूब नहीं कर सकता। मैं किसी आलिम, किसी मुज्तहिद को मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, अगर किसी ने लिखा तो उनसे खता इज्तिहादी हुई, मगर मैं आलिम को, मुफस्सिर को, मुहद्दिस को बचाने के लिए मैं खता का लफ्ज आदम अलैहिस्सलाम के मंसूब नहीं कर सकता। अब रह गई बात शाजी जो हुई है उसको क्या कहेंगे? तो सुनिए, बाज चीजें सूरत में नजर आती हैं, हकीकत में नहीं होती। मैं उसकी मिसाल देता हूं। कत्ल करना जुर्म है? बोलो, जुर्म है ना? शरीयत मूसी में जुर्म था, शरीयत मुस्तफा में जुर्म था, हर शरीयत में जुर्म है। अब सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कत्ल किया, मूसा अलैहिस्सलाम बोले प्यारे खिज़र ये क्या किया? कत्ल कर दिया। और किसको किया? नफ्सन ज़किया, बेगुनाह मार दिया। अब सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल नजर आया कि ऐ प्यारे खिज़र ये क्या किया? एक बेगुनाह नफ्सन ज़किया, बेगुनाह को तुमने कत्ल कर दिया। मगर मुझे कोई मुफ्ती बताए कि जो शरीयत मूसी में सूरत में कत्ल था, क्या वो रब की बारगाह में कत्ल लिखा गया? क्या लिखा गया? क्यों कत्ल नहीं हुआ? मूसा ने कहा नहीं। यही तो मूसा सीखने गए थे इस खिज़र से। अरे वो सूरत में है, हकीकत में वो होगा जो रब की बारगाह में होगा। जो रब की बारगाह में जुर्म नहीं ना, उसको तुम जुर्म नहीं कह सकते। अंबिया से जो ऐसे मामला सरजद होते हैं उनमें मसलहते तबलीगी होती है। मेरे नबी ने 4 की बजाय 5 रखते पढ़ाई। इत्थे मौलवी साहब 4 दियां 5 पढ़ा, पूरा पिंड मस्जिद नूं मौलवी कट दे। मौलवी जी आ की कीता जी? अजकल कहोगे मौलवियों के खिलाफ लोग बड़े एवं ही हो जाते हैं, फी सबीलिल्लाह बैर फकत मौलवी नाल बगैर वजह तो। मैं एक पिंड गया कसूर वाल, उत्थे मैनूं एक मौलवी साहब मिले, कहंदे शाह जी, मैं कहा तुसीं तो मैनूं पिछलियां कोट रात दा किसी नाल मिले सो। ओ शाह जी पिंड वाले कट दिता है। मैं कहा सदके जावां, क्यों? ओ शाह जी मेरे आ गए सहुरे ते मैं जल्दी नाल बगैर पग बन्नी बोतल लैन टुर गया। पिंड दे वाले ध्यान उन्हें आख्या मौलवी फिट गया, नंगे सिर फिरदा है। ये भी हालांकि कोई फर्ज वाजिब नहीं, मौलवी सिर ते पग बन्नी रखे। ये किथे लिखिया कि मौलवी भी इंसान हुंदा है? जे पग लै देवे किहड़ी शरीयत तकवे च किहड़ी कमी आउंदी? मगर साडे बंदे ने असीं भावें कपड़े भी ला के फिरीए, मौलवी दी पग भी ना लथे। और बंदा खुदा मौलवी भी इंसान हुंदा तुहाडे वर्गे। तो अर्ज करना पिया अपने उलमा दी कदर करया करो। तो अर्ज करना पिया, अब नबी ने 4 की बजाय 5 रखते पढ़ाई। ते सहाबा पिछो ये तो नहीं आख्या कमली वाले माज़अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अगर कमली वाले भुल गया, नहीं, नबी दे सहाबा 5 ही पढ़ ली। पढ़न तो बाद सलाम नबी ने फेरी ते सहाबी अर्ज करने कमली वाले अज तो बाद 5 पढ़नियां ने। आज तो बाद यहां मेरे नबी ने फरमाया था इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अब वो नबी का वो जो खुदा की तरफ से वो कैफियत का तारी होना, हम उसको खता नहीं कहेंगे। मेरी खता है मैं भूल जाऊं, मौलवी की खता है वो भूल जाए, मेरे नबी की खता नहीं, क्योंकि नबी के वो कैफियत का तारी होना शरीयत की तकमील है। हमें कैसे पता चलता अगर नमाज भूल जी तो सजदा साहब किवें देना तो नमाज दोबारा किवें पढ़नी, कहां पे पढ़नी? नबी पे वो कैफियत तकमील शरीयत है, उसको खता नहीं कह सकते। इसलिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का वो अमल जो था उसको खबरदार कोई खता ना कहे।
अगर किसी ने उसको इज्तिहादी भी कह दिया तो मैं मौलाना की एहतराम के साथ, उनकी नीयत दुरुस्त है, उसको खता इज्तिहादी मौलाना की कहूंगा। मेरे आदम कल भी मासूम थे, मेरे आदम आज भी मासूम, कोई खता उनसे नहीं हुई है। अब रह गई वो अमल, तो उसमें तबलीग मसलती। एक वजह मैं बयान कर देता हूं, एक कुरान ने की थी, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, वो रब ने बनाए ही जमीन आसे रखिया जन्नत विच। या अल्लाह जिन्हों बनाया जमीन आस्ते ते रखना पिया जन्नत विच, रब ने फरमाया मैं कोई बहाना ते बनाना है, ते बेड़ा गर्क भी शैतान दा आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने ये मंसूब नहीं किया, फरमाया फज़ल्लहुमु शैतान, ये बेड़ा गर्क शैतान का हुआ, उसने लग़्ज़श दी। तो याद रखिएगा, अंबिया मासूम थे, मासूम हैं और मासूम हर हाल में रहते हैं, उनसे इम्कान खता भी नहीं होता। जो महफूज होते हैं उनसे इम्कान है, मगर अल्लाह होने नहीं देता, ये फर्क है। तो सामीने जी वकार, अब वो कत्ल तो था, मगर वो रब की बारगाह में, एक तो मैं दुनियावी मिसाल दे दें ताकि मसला सही समझो। कोई बंदा अल्लाह माफ फरमाए किसी को कत्ल करे जुर्म है ना, तो जे जल्लाद रोज नहीं फाहे लांदा, ਉਹਦੇ ਤੇ 302 क्यों नहीं लगती? जल्लाद रोज फाहे लांदा है, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਜੋ ਤਾਰਾ ਮਸੀਹ ਰੋਜ਼ ਫੱਟੇ ਝਾੜਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ 302 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੂ ਮਾਰਿਆ, मारिया कि नहीं? जुर्म क्यों नहीं? इसलिए कि उसको कानून इजाजत देता है, उसके पीछे कानून की ताकत है। अरे कत्ल वो कत्ल होता है जो कानून से मावरा किया जाए, जिसको शरीयत कह दे ये कत्ल नहीं है, वो कत्ल नहीं होता, वो सूरत में नजर आता है, हकीकत में नहीं होता है। तो बरादरान इस्लाम याद रखना, अब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से वो अमल सरजद हुआ यार, बहुत सारी मसलता, एक मैं वजह दस देना। उस तो बाद हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 350 साल रोंदे रहे अपनी इज्जो इनकसारी की वजह तो। 350 कुरान गवाए, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम रब दी बारगाह चरज करते रहे, रब दी बारगाह चरज करते पे, रो रो के 350 साल सैयदना आदम अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ांदे ने पे, रोंदे ने पे। ए प्यारे आदम, अल्लाह दा कुरान गवाए, अर्ज करते ने पे, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कह दो सुभान अल्लाह। मैं दोबारा अल्लाह दा कुरान पढ़ना। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 350 साल रब दी बारगाह गिरिया करते रहे, सारो कतार रोंदे रहे, आसमान वाल नजर चुक के भी नहीं वेखी। कुरान आंदा पिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मेरे रब्बुल आलमीन मैनू माफ फरमा। आप दी जो इनकसारी नाल भरे हुए लफ्ज अज भी कुरान गवाए। ए मेरे मौला मैनू माफ कर दे, मैं अपनी जान ते जुल्म कर बैठा। ए आदम अलैहिस्सलाम दे लफ्ज ने असी नहीं कह सकते, तो अर्ज करना पिया, मगर 350 साल क्रिया उजारी करते रहे, रोंदे रहे। मेरे नबी ने फरमाया, जेड़ा एक बारी सच्चे दिल नाल तौबा कर ले, मेरा अल्लाह दे सारे गुनाह माफ फरमा देंदा है। रब दे सारे गुनाह। इत्थे मैं भी तवज्जो दिलावांगा, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जिम्मे कोई खता भी नहीं, मगर फिर भी 350 साल रोए। असी औलादे आदम, असी गुनाहां दे परे हां। अज तक कोई बंदा है जिन्हें रो के रब दी मारगा कोई अपनी गुनाहां दी माफी मंगी होवे? साडे कोल पीर जी दुआ करो, हालात चंगे नहीं, औलाद काम नहीं करदी, पीर जी दुआ करो, कारोबार नहीं रहा, पीर जी दुआ करो, बीमारियां आ गईयां। कदी इंज भी आख्या जे पीर जी दुआ करो रब मैनू माफ कर दे? कितने लोग हैं? अरे माफी मांगना सीख लो, रब का फजल उसकी माफी, तुम्हारी माफी मांगने पे है। रब ने ये वादा किया तुम पैदा हो मैं तुम्हें रिज्क दूंगा, रब ने ये वादा किया तुझे सेहत तंदुरुस्ती अपने वादे के मुताबिक, मगर रब ने वादा नहीं किया मैं तुम हर हाल च बख्श देंगा। ये बख्शिश हमने खुद मांगनी है। और रब दी इज्जत दी कसमें ए लफ्ज जेड़ा ना माफी, ये साडियां जुबानां ते आउंदा ही नहीं।
जो घर में भी हालात बेहतर करना चाहता है, अगर गलती हो गई है ना, बाप ही तो उहदे कोलों माफी मंग ले, मां ही तो उहदे भरा भी होवे भावें छोटा होवे, कर दे हालात तेरे बेहतर हो जाएंगे। गलती होवे ना, ना भी होवे, मैं तू लिख के देना, माफी मंगण नाल तू बेइज्जत नहीं होएगा। सिर्फ हिम्मत अंदरों कर ले, माफी मंगनी आ रब कोलों मंग। हत्ता के लोग समझने उरे रन मुरीद हो गया है। मर्दानगी ये नहीं कि तू जो मर्जी करे पैरों की जुत्ती समझे बीवी नू। अगर तू समझना है कि तेन गलती गलत फाहमी तो अपनी बीवी नाल नाराज हो गया तो तेन बीवी को भी माफी मंगना कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल घर के हालात अल्लाह की कसम बेहतर हो जाए। ना बीवी मांगती है, ना मर्द मांगता, ना बाल मांगते ने, क्योंकि जो प्यो नू वेंदे ने वही करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, अल्लाह को भी माफी मंगो, तो जिदा बंदियां दा कीता जो को भी माफी मांग लो। मैं लिख के देता हूं तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे। जे माफी ना ना मंगी तो इंज दुनिया ते भी जिल्लत, अगे भी जिल्लत। अल्लाह सानू सारियां नू माफ फरमाए। तो अर्ज करना पिया, 350 साल सैयदना आदम अलैहिस्सलाम माफी मंगते रहे, या रब्बल आलमीन मैं तेरा बंदा, मैं तेरा नबी हां, मैनू माफ फरमा दे। मगर 350 साल माफी नहीं हुई। या रब्बल आलमीन जेड़ा एक बारी तेरे कोलों माफी मंगे ओदे सारे गुनाह माफ कर देना। ये तेरा बरगजीदा बंदा, ये तेरा प्यारा आदम, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा व इज़ कुलना लिल मलाइका तिस्जुदु लि आदम दी शान वाला। ए मेरे मौला 350 साल इन्हां नू रुलांदा रहा है, आदम रोंदे रहने, ए मेरे मौला इन्हां दी पहले दिन माफी क्यों नहीं हुई? रब ने फरमाए मैं तबलीग दसना पिया आदम दा तरीका ताकि औलादे आदम समझ जाए। वो लोग आंदे ने जी जिन्ना मैं रब कोलों माफी मंगना पिया, शाह जी बड़ा रोया, मगर रब ने फरमाया ओए आदम अलैहिस्सलाम कोलों सीख लवो, 350 साल भी रोंदा रहे उन्ना चिर माफी नहीं होनी जिन्ना चिर मेरे नबी दा वसीला ना लवेगा। जितना मर्जी रोंदा रहे, लोग आंदे जी 50 लाख बंदा इकट्ठा होकर रो के दुआवां मंगदा रहा, काबे दा गुलाब फड़ ले, रो के दुआ मंग, तेरी तौबा कबूल ना होगी जब तक काबे का गुलाब नहीं अपने घर में बैठ के मुस्तफा का वसीला पकड़ ले, तेरी सब गुनाह माफ हो जाए। ये भी एक वजह है रब ने नबी को पहले तख्लीक क्यों फरमाया, ताकि पहली उम्मतों की बख्शिश का वसीला भी मेरा मुस्तफा बन जाए। लिहाजा ये ना देखो, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अजमतो शान मुस्तफा। तो ये ना देखो कि जुनाब मैं जी देखो 10 साल चिल्ला कटिया, 1000 साल इबादत करता रहा, और जब तक नबी का वसीला ना हो 7.5 लाख साल भी इबादत कर, तेरी तौबा कबूल नहीं। तौबा कबूल होनी है तो फिर दिन ते दे, बल्कि मैं अहमद अली हाकम आया सी, मैं उहदा ही तर्जमा कर देना, जिन्ना मर्जी रोंदा रहे, ना दिन ना महीने ते, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी है, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी है, गल हशर नू है मीना तेरे लाल ते मुकनी है। मिलके जिदा कीता है वे मेरे नबी दे सदके अल्लाह दुनिया आखिरत च आसानियां पैदा फरमाएगा, मेरा अल्लाह सानू माफ फरमाएगा। बावाज़े बुलंद अपने गुनाह सामने रख के अपने नबी दे सदके दुआ मंग ले, रब दी बारगाह चरज कर ले, ए मेरे मौला असी तेरी बारगाह दे अंदर तेरे नबी दा वसीला लेके आया, पैगाम दे दे दुनिया नू, ना दिन ना महीने ते, ना दिन ना। मौलवी जी मेरे हाल भी ध्यान करो, बाद कट्ठे कर लांगे। ना दिन ना महीने ते, ना साल ते, अब जो तू मेरा पुत्र क्यों बेंच बह रहा है, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी है, ना साल ते मुकनी है, गल हशर नु है मीना, गल हशर नु है मीना, तेरे लाल ते, तेरे लाल ते मुकनी है,
बल्कि मैं पूरी रिवायत भी सुना देवा। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह च अर्ज कीता, या रब्बे बिहक़्क़े मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफिर ली। या अल्लाह तेनू नबी ते नबी दी आल दा वास्ता ही, या अल्लाह तेनू नबी ते नबी दी। अच्छा, बाज जो लोग ये कहेंगे जी जो क्यों नबी है, नबी का मर्तबा गैर नबी से बुलंद होता है। यकीनन गैर नबी से नबी का मर्तबा बुलंद है, मगर शाहजी फिर आदम नु की जरूरत सी आले मुहम्मद दा पाइतन दे वसीले दी। मैं क्या मेरे नबी दा कायनात पर छान में आया कोई नहीं, मगर मेरे नबी ने अली हजरत उमर को बुलाया, अली को बुलाया, अपना जुब्बा उतारा, फरमाया जाओ मेरे अवैस के पास, उसको तोहफा भी दो और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी कराओ। अरे भेजने वाला भी अफजल, जाने वाले भी अफजल। अगर नबी होके अवैसे करनी से दुआ करा सकते हैं तो आदम भी पंज तन का वसीला ले सकते हैं। इसलिए जो नबी दी अहले बैत दा जिक्र आवे लोगों के अंदरों पता नहीं की उठदा। बिल्कुल नहीं। मैं मिलके मेरे नाल आखो, या रब्बे बिहक़्क़े मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफिर ली। पहली बार शेर पढ़ो, फिर अगला भी पढ़ लेने। ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनीए, गल हशर नु आया मीना भजा गूंजे, गल हशर नु आया मीना तेरे लाल ते मुकनीए, ते कंड करना तू पंजान, कंड करना तू पंजान, ते मुंह मोड़ ना बारा तो कंड कर। गुच्ची मेरे नाल आखो ताकि पता लग जाए सुन्नी पंजां दा भी मनन वाला है, 12 दा भी मनन वाला है। जेड़ा नबी दा गुलाम है पंज तनी ते 12 दा मनन वाला है। मिलके मेरे नाल आखो कंड करना तू पंजानो ते मुंह मोड़। जिन्नू ये पसंद नहीं ना, ए हाथ वेखो उठ के टुर जो। मैनू उन्हां बंदे दी लोड़ ही नहीं जेड़ा बिटर बिटर वेखी जाए, हिले ही ना, बुत बन के वो लैन की आया। जे तो लंगर खाना, जे तो पैसे मैं देना, जाओ बाहरों खा लो। वो खुदा दो बंदे हो मेरे नारे मार दो पे। मतलब इंज बैठे ने कई बंदे गुस्से ना, नहीं आया क्यों? हाथ दो बात हो गई यार तुहाडे वाली। जिक्र भी तुहाडे नबी दा, जिक्र पाइतन पाक दा, ते तरले तुसीं मेरे कोल कराई जांदे हो। गल करो करन वाली। आ सामने बैठे हो हूं जिन्हें नहीं ना बोलना, मेहरबानी करे या मुंह ते कपड़ा लैके नकाब के, मैंने पता लगे बीबियां बोलदियां नहीं। तो जे तेन मल्ला मर्द बनाया तो जुबान वढ़ के रख, जी नबी ते नबी दी आल दा जिक्र नहीं करती। हाथ खड़ा करो जिन्हें जिक्र करना है, जिन्हें नहीं करना उठ के टुर जाओ, उठ के टुर जाओ। जिन्हें नहीं करना मैं हूं पे आंदा जे सारे करना है। जिन्हें हाथ नहीं चुके उठो अल्लाह दे वाले, उठो। हद हो गई यार। मतलब तुहाडे कोलों ते दाद भी लैनी है। यकीन करो कश्मीर इन्ने च बंदा कश्मीर फतह कर लैंदा। ये तो इमरान खान बैठा साडे वर्गा हुंदा ते ओनू ले लैंदा। उची मेरे नाल आखो कंड करना तू पंजानू ते मुंह मोड़ना, हाथ चुक के आखो मुंह मोड़ना। 12 तो असी पंज तन दे भी गुलामा, नबी दे भी गुलामा। असी जेड़ा सैयदा ज़हरा दे दर दे गदा, हैदर हैदर कहन वाले, या हसन या हुसैन कहन वाले। असी 12 इमाम, हजरत इमाम मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़म, इमाम अली रजा, मोहम्मद तकी अली नकी, हसन अस्करी, ओए नबी तो लेके आखिरी सैयद इमाम मुहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। कंड करना तू पंजानू मुंह मोड़ना, 12 तो मुंह मोड़ना। ए शेर मेरे ना पढ़ो, फिर मैं अपने सुन्नियां दे अकीदा भी जरा वजाहत कर दिया। असी सब दे मनन वाले आ। कंड करना तू पंजानू ते मुंह मोड़ना, 12 तो मुंह मोड़ना। अपाजी चादर ले जरा उची मेरे नाल आखो कंड करना तू पंजानू ते मुंह मोड़ना। ए वीडियो बनाने का ध्यान मेरे हाल करा, ये चुप करके ना बै। उची मेरे नाल आख, चंगा तेरा लाल मुंह है। उची मेरे नाल आखो कंड करना तू पंजानू ते मुंह मोड़ना।
बारा तो मुंह मोड़ना। हुण दोबारा सुनो ताकि सुनिया दे अकीदे दी वजाहत होवे। कंड करना तू पंजान ते मुंह मोड़ ना चारा तो। असी अबू बकर दे भी गुलाम, उमर दे भी गुलाम, उस्मान दे भी गुलाम, मौला अली दे भी गुलाम। कंड करना तू पंजानो ते मुंह मोड़ ना चारा तो ना चारा। बल्कि दोबारा सुन लवो, सहबारा सुन लवो। कंड करना तू पंजानो ते मुंह मोड़ ना यारा तो। असी 5 तन दे भी गुलाम, असी 12 दे भी गुलाम, असी 14 दे भी गुलाम, नबी दे सारे 11 दे गुलाम। असी नहीं किसी नाल भी बंदी पाई। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या अली। तवज्जो करो, मेरी आवाज आएगी, तवज्जो करो। असी सब दे गुलाम, असी सब दे गुलाम। याद रखना मेरे वालिद करीम हजूर ताजदार हाफिजाबाद पीर सैयद शबीर हुसैन शाह हाफिजाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हो इंसान एक तेरे दम बदले नौकर सारे टब्बर दियां। गल भी समझ नहीं आई। फरमाते सन बीबी जो निकाह करती है ना ते कलमा पढ़ के आंदी है कबूल कीता, आंदी है कबूल कीता ते मालिक दे घर जाए ना ते मालिक बाहर टुर जांदा है, काम ते टुर जांदा है। वो घर बैठ कदी सौरे दी खिदमत, कदी सस दी खिदमत, सुभान, कदी जोरां दी खिदमत, कदी आउन जान वाले नु चाह। ओनु पुछ तू कमली ते नहीं, तू दीवानी ते नहीं, तू चली ते नहीं। उन पूछो क्यों भी कमलीए जाइए, मालिक तेरा घर कोई नहीं ते खिदमत करनी है भी तेरे की लगते ने? कहंदी है मेरे तो कुछ नहीं लगते। जे तेरे लगते कुछ नहीं तो खिदमत कादी? कहंदी है छलिया मेरे कुछ नहीं लगते, मगर तेनू पता नहीं मेरे मालिक दा सब कुछ लगते ने। वो कहती है मेरे कुछ नहीं लगते मगर मेरे मालिक दा सब कुछ लगते ने। ऐ मेरे मालिक दा बाप है, ऐ मेरे मालिक दी मां है, ऐ मेरे मालिक दे भरा ने, ऐ मेरे मालिक दियां भैणां, ऐ मेरे मालिक दे रिश्तेदार ने। इन्हां दी खिदमत तां करनी आ। ओए मेरा मालिक राजी रहिंदा है, ए नाराज होन ते मालिक नाराज है, ए राजी रहन ते मालिक राजी। एक तेरे दम बदले नौकर सारे टब्बर दियां। ओए सुनियां भी कलमा किसे चौधरी दा नहीं पढ़िया, किसे सरदार दा नहीं पढ़िया, किसे चट्ठे में विरक भरिया ते किसे हंजरा दा नहीं पढ़िया, किसे वजीर मशीर ते मौलवी मुफ्ती ते सुनिया कलमा किसे पीर दा नहीं पढ़िया। सुनिया कलमा पढ़िया ते आमीना दे लाल दा पढ़िया, सुनिया कलमा पढ़िया ते सैयदा ज़हरा दे बाबा दा पढ़िया। ओए सुनिया कलमा नबी दा पढ़िया। नारे सदीक दे भी लाना है, नारे उमर दे भी लाना है, नारे उस्मान दे भी लाना है। हैदर हैदर ते अली अली करना है, या हसन ते या हुसैन आना है। कदी अज़वाजे रसूल नु सलाम, कदी असहाबे रसूल नु सलाम, कदी अजदादे रसूल नु सलाम। ओए सुनिया तेरे की लगदे ने? असी आने छलिया साडे मालिक दा सब कुछ लगदे ने। एक तेरे दम बदले नौकर सारे टब्बर। असी ते गुलाम हाँ नबी दे, असी कमी हाँ नबी ते नबी दी आल दे हाँ। जिदे ते चौधरी दे डेरे जेड़ा आ जाए ना कमी नक नहीं चाड़दा। जिदे ते चौधरी राजी ओदे ते कमी राजी, जिदे ते चौधरी नाराज ओदे ते कमी नाराज। साडी पसंद ना पसंद की है। जो नबी के घर आया सुन्नियों ने उसको भी सलाम किया, जिसके घर मेरा मुस्तफा चला गया सुन्नियों ने उसको भी सलाम। साडा ते अकीदा ही बड़ा, हम तो नबी की निस्बत देखते हैं, नबी की निस्बत देखते हैं। साडा एक बेली है मेरा ना हाई कोर्ट वकालत करता है, कहंदे शाह जी जे तुसीं एडी निस्बत वेंदे हो ते आ करबला मोला ना चलीए। मैं कहा उत्थे ते वक्तां ले जांदे ने, मुकद्दरां ले जांदे नहीं। मौला हुसैन दी बारगाह असीं तां दाता साहब हो आईए 4 दिन साडे नशा नहीं लैंदा। वो मौला हुसैन है जिथे दाता भी इंज खलोते ने। शाह जी पता है जे? मैं क्या की? मेरे ना हाई कोर्ट मेरे क्लास फेलो है, थोड़ा बेतकल्लू भी है। कहंदे शाह जी 40 मीलों च जेड़ा दफन हो जाए ना करबला वो जन्नती है। मैं क्या जन्नती ते आवे मील क्यों कटाना है? मील क्यों कटाना है? शाह जी 40 मील। मैं क्या 40 नहीं तू 400 कर ले, 4000 कर ले, 40 लाख मील कर ले, मगर सीने च हुसैन वसना चाहिए।
सीने च हुसैन की मुहब्बत होवे, कहंदे शाह जी वे रौला तो मुक गया। मैं क्या रौला इत्थे है ही नहीं। शाह जी की मैं क्या मौला हुसैन की अजमत क्यों वे? शाह जी नबी दे नवासे। मैं क्या नबी दे नवासे ने मौला हुसैन, मौला हुसैन के दरबार के 40 मील में दफन हो तो जन्नती है। मैं क्या बिल्कुल मैं मानता हूं वो यकीनन जन्नती है जो हुसैन इब्ने अली के दरबार के 40 मील में करबला में दफन हो जाए। अरे वो तो जन्नती है जो हुसैन के नाने के दरबार में दफन हो। जो हुसैन के नाने के दरबार में दफन हो तो कहो ना हुसैन के साथ दफन हो वो भी जन्नती, जो मुस्तफा के साथ दफन हो वो भी जन्नती। लिया निस्बत नूं मनिए। मैं पैगामे मुहब्बत देना, हुण लड़ाइयां दा वेला नहीं, और रल के जिक्र हुसैन करिए। सारे पाकिस्तानियां मुसलमान भरा रल के रहिए। छोटियां मोटियां गल्लां केड़ी लोड़ है लड़न दी? भाई लड़ने ते आ जा, इंडिया नाल लड़िए, पाक फौज दे नाल खलोइए, दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ लड़िए, दुश्मन इस्लाम से लड़िए। छोटियां छोटियां गल्लां तो लड़ना नहीं चाहिए, और सारे रौले मुका दइए। रल के नबी ते नबी दी आल दा जिक्र करिए। जो हमारे लिए मोहतरम है, अगर दिल च मोहब्बत नहीं तो चुप कर जा, अपने सीने च रख, आप क़यामत वाले दिन फैसला हो जाएगा। मगर हमारे सामने नबी के असहाब को कोई कुछ कहे, नबी की अहले बैत को कुछ कहे, नबी की अज़वाज को कुछ कहे। पाकिस्तान में अमन इसी तरह होगा, जिससे मोहब्बत करते हो उसकी फजीलत बयान करो, किसी की तौहीन ना करो। यही पैगाम मोहब्बत है मीलाद का। आओ मिल के नबी का जिक्र करें। बल्कि वो दोस्त मेरा ना मैंने एक दिन, शाह जी आ जाओ, फिर मैं जो निस्बत ही करा गल, शाह जी है मौला हुसैन की सवारी है। मैं क्या रब की इज्जत की कसम, जिथे हुसैन की सवारी नहीं, जिथे कदम लाए मैं रेत भी चुमा, रेत भी चुमा। शाह जी अगर वो छबी होवे ते तुसां भी छबियां बनाइयां ने। मैं क्या किवें? शाह जी नालैन की छबी नहीं जो बनाई। अगर नबी के नालैन मुबारक की छबी का एहतराम है तो मौला हुसैन की सवारी की छबी का एहतराम। मैं क्या जी मैं तेरी ये भी मान लेना। मैं जाना तो पीर इरफान शारी जान, मैं जाना तो मौलाना अमजद साहब जान, मौलाना गोलड़वी साहब जान, सारे सुन्नी मेरे नाल होणगे। पिंड का नाम की है? लो मैं सैयद तुहाडे नाल वादा करना, 10 मुहर्रम का दिन होएगा, इत्तेहाद कर लेंगे। 10 मुहर्रम का दिन होए, जिथों को बेली आंदे ना, शाह जी इथों सवारी घोड़ा नहीं पिया लंघदा, मैनू सद लो, घोड़े की वाग मैं फड़ांगा। या हुसैन भी आखांगा, तुसी अपने तरीके नाल आख लिया, जिसी अपने तरीके नाल आख लिया। या हुसैन भी आखांगा, घोड़े की सवारी आप वागा फड़ेगा, जिथों समझे ना कि इथों सुन्नी नहीं लंघन देंदे, ऐ सैयद उथों लंघा के विखाएगा। शाह जी फिर मैं क्या शरत है, मैं इस सवारी नू मनना इत्तेहाद के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, फिरका वारियत को खत्म करने के लिए, मोहब्बत के लिए। आओ जहां से मौला हुसैन की सवारी नहीं ना गुजरती, मुझे बताओ रौला सवारी दा नहीं, रौला घोड़े दा नहीं, रौला जेड़ा ना इन चीजों का नहीं। शाह जी फिर मैंने कहा जहां से चाहो तुम सवारी गुजारना, ये सैयद खुद बागें पकड़ेगा, सवारी निकालेगा। अरे हम इस सवारी को मान लेते हैं जिसपे हुसैन सवार हुआ, तुम उस सवारी को मान लो जिसपे अब मेरा नबी अबू बकर के कंधों पे सवार होके गार तक चला। बात खत्म, बात खत्म। हम इसका एहतराम करते हैं, तुम उसका एहतराम करो। आजो मोहब्बत करिए। ओ जाकर मौलवी गिरेबान तो फड़ के थल्ले खिंच के ला, जरा मुल्क च लड़ाई पवांदा पिया। मुसलमान अब वक्त है इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने का, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को मजबूत करने का। जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है, उसको सरजमी पर रहने नहीं देंगे। इत्तेहाद की मोहब्बत की गल करिए, छड़िए लड़ाइयां। तो सामीने जी वकार कंड करना तू पंजा, मुंह मोड़ना 12 तो, ओए 4 तो, ओए 11 तो, क्योंकि जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी है, जन्नत ते जहन्नम दी गल।
तो सामीने जीवकार मैं बल्कि तकरीर में मसले मसाइल वरना बारा फाना अगे अल्लाह का दा और मतलब है जिक्र को मैं किवें दसा कि अल्लाह ने कुरान जिक्र कीता तो रै ज़बूर अंजील जिक्र आया आसमानी सहीफे। सिर्फ एक रवायत सुना देना और ये जो रेफरेंस देने लगा हूं ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, और मैंने खुद जब लंदन में था तो वहां पे मैंने ये पढ़ा और पीर करम शाह साहब ने अपनी ज़िया नबी में इसको जो है वो लिखा भी है कि अंजील बरनबास जो है, बरनबास वाज द कंपेनियन ऑफ प्रॉफेट जीसस अलैहि सलाम, उनकी अंजील इंसाइक्लोपीडिया में है। मैं जिम्मेदार चैप्टर 21 के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ के लिए हाथ उठाए, ओ गॉड सेंड अस दाई मैसेंजर, मैं एज इट इज लफ्ज सुना रहा हूं, ओ गॉड सेंड अस दाई मैसेंजर, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम क्विकली फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, या रब्बल आलमीन अब वो नबी भेज दे, या रसूल अल्लाह छेती आ जाओ, कम क्विकली फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया दे निजात दहिंदा बन के आ जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ, इवन जो मोस्ट ऑथेंटिक जो बाइबल्स हैं आज भी ये लफ्ज मेरे नबी के हवाले से मौजूद है। मीह पै गया कोई नहीं, अगे आ जाओ, मैं गल मुका देना हूं, मैंने पता है अगे ही खुर देने पे है तवज्जो, जिन्हें जाना हूं तो तुहानू जान भी नहीं दिंदा, आज इतना बरस के वो जा ना सके। लो हाँ जाओ हूं, भलो हूं मैं फजर तक तकरीर ही नहीं छड़नी है तवज्जो। हुण जे मीह इंज ही बोलना सा, मैंने पहला दस पहला मीह पवा लेंदे है तवज्जो। बस मैं चंद मिनट तो जो है आज भी जो ल्यूक मैथ्यू जो मोस्ट ऑथेंटिक बाइबल से आज भी ये लफ्ज मौजूद है। मैं आपको लफ्ज ही सुना देता हूं, यहोवा सेड आई विल पुट माय वर्ड्स इन हिज माउथ। यहोवा हेब्रियू में खुदा को कहते हैं गॉड, अल्लाह ने कहा आई विल पुट माय वर्ड्स इन हिज माउथ, वो जो नबी आएगा ना मैं अपने लफ्ज उसके मुंह में रखूंगा। अब दुनिया में कभी किसी नबी ने यह दावा नहीं किया मैं जब भी बोलूं खुदा बोलता है, ये कुरान कहता है वमा यंतिक़ुनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब भी नबी बोले तभी खुदा बोलता। तो साहब अब मैं जिक्र के हवाले से और लाका तेरे लिए ये बड़े तवील मजमून है, बस चंद मिनट मिलाद पढ़ता हूं। मिलाद पढ़ ले होने पीरा ने सुना है, पढ़िया नहीं? अच्छा कमाल होगी, इको घर दे बंदे होइए तो साहब मीने जी कर्ज करना पिया। वरफाना रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी दे जिक्र नु बुलंद कीता तो रहत अंदर ज़बूर अंदर अंजील अंदर कुरान अंदर बार बार मेरे नबी दा जिक्र आया, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। अरसला रसूलहु इस बा सफीहिम रसूला अरसलना का कद जाकुम। हुन में कुरान दी आयत वक्त नहीं हैगा, अर्ज करना पिया मेरे रब्बे जुल जलाल ने बार बार अपने नबी दी आमद दा जिक्र कीता। असी भी सोने दा मिलाद मनाने आ, वरफाना ए रब दी सुन्नत नबी दा जिक्र बुलंद करना। असी भी गलियां सजा लेने आ, असी भी नारे लाने आ, सोना आ गया, माही आ गया, मदनी आ गया, लजपाल आ गया, यामिना दा लाल आ गया। आओ मिल के आखिए कमली वाला आ गया, था सवेरा नूर अजली चमकिया, गायब अनेरा नूर अजली नूर नूरे 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 अजली चमकिया, गायब अनेरा। हाथ उठा के लहरा के मेरे नाल आखो, हत्थां जिवें झंडे बना के लहराई दा, मिलके मेरे नाल आखो कमली वाला आ गया, कमली ओए कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। मेरे मदीने दे ताजदार हो गए, आमिना दे लाल आ गए,
सोना आ गया, माही आ गया, मदनी आ गया। मेरे नबी दी वालिदा करीमा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा सैयदा फरमाउंदियां ने जदों दा ए लाल आया है, जदों दा ए सोना आया है, मेरी ते दुनिया ही बदल गई है। जिधर जानिया सारी दुनिया मेरा एहतराम कर दिए, सारी दुनिया नबी दी मां नू सलाम कर दी। फरमांदियां ने मैं जदों जानिया जे मैं जंगलों चों गुजरा, जे मैं दरख्तां कोलों गुजरा, दरख्त मेरे वाल अपनियां टाहनियां झुका देंदे ने। जे मैं पहाड़ां कोलों गुजरा, पत्थरां चों आवाज आउंदी है अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन। पत्थर दरूदो सलाम पढ़ देने पे फरमादियां ने मैं जानिया कोई परिंदा एहतराम ने मेरे सिर तो उड़ के गुजरदा नहीं, कोई जानवर नबी दी मां वल कंड करके टुरदा ही नहीं। फरमादियां ने मैं निकलनिया, बकरियां मैनू रस्ता दे देंदियां ने। सैयदा फरमांदियां ने मैं अपनियां पड़ोसना दे नाल, अपनियां गवांडना दे नाल, अपनियां हमसाइयां दे नाल पानी लैन जानियां। सारियां बीबियां अपना बर्तन कुएं दे अंदर सुटदियां ने, रस्सी या कपड़े दे नाल पानी खिंचदियां ने। मेरे नबी दी मां फरमाउंदियां ने मैं करीब जानियां, मैनू बर्तन सुटना नहीं पैंदा, मैनू रस्सी नाल खिंचना नहीं पैंदा। मेरे लौल दी बरकत ए वे पानी दे करीब जानिया, पानी आपे किनारियां ते आ जांदा वे। वाह सैयदा तुहाडी अजमत नू सलाम है। आसमान दे मलाइका जमीन वाल आ रहे ने, मक्के दियां गलियां भर गईयां ने। ओए आसमान दे तारे करीब आके चरागां करदे ने पे। फरमांदियां ने मैनू नबियां दियां ज़ियारतां शुरू हो गईयां, कदी आदम सफीउल्लाह, कदी नूह नजीउल्लाह, कदी मूसा कलीमुल्लाह, कदी ईसा रूहुल्लाह। आके फरमांदे ने सैयदा असी अल्लाह दे नबियां तेनू मुबारक देन आया नी आमीना बड़ियां बख्तां वाली है, बड़ियां शानां वाली है, बड़ियां कर्मां वाली है, नी तू नबियां दे सरदार दी मां बनन वाली। नबी मुबारकां देंदे ने पै। सानू पुछदा है झंडे क्यों लगांदे हो, गल गलत होवे ते मैं जिम्मेदार। इमाम सयूती लिखदे ने पै रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिबरील अर्ज कीती हुक्म रब्बे जलील, फरमाया झंडे ले जा। या अल्लाह की करा, फरमाया जाके नसब कर दे। बैतुल्ला ते झंडा लग्या होया है, सैयदा आमिना दे घर अर्शे आजम कायनात विच झंडे लहरा रहे ने। या रब्बल आलमीन ए झंडे क्यों लवाए ने? मैं तेनू पता नहीं अज दी रात मेरे हबीब दे मिलाद वाली रात झंडे लग गए ने, मलाइका आ रहे ने। हजरत अब्दुल मुतलब दी एक गल सुना के गल मुकाना पिया। हजरत सैयदना अब्दुल मुतलब फरमांदे ने मैं काबे दे कोल मौजूद हां, मैं हैरान हो गया काबे तेनू की हो गया है? सारी दुनिया काबे दा तवाफ कर दी है, मगर अज इंज लगदा है जिवें काबा किसे होर दा तवाफ करदा है पिया। फरमांदे ने मैं वेखिया पुत डिगना शुरू हो गए, काबा हिलदा है पिया। बल्कि ना ना मैं अपने वालिद करीम ताजदारे हाफिजाबाद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने मैं नहीं मनदा। शाह जी किताबां आंदियां ने 3 दिन काबा हिलदा रिया, 3 दिन काबा कंबदा रिया, काबे ते ज़लज़ला आया। फरमाने ना ना ओए मैं आखांगा मेरा नबी आया। काबा जानदा वे आउण वाला कौन आया है, काबा जानदा है ओ नबी आ रहा है जिन्हें मैनू बुतां तो पाक करना है, ओ नबी आ रहा है जिन्हें मैनू किबला बनाना है। काबा खुशी करदा है, जदों खुशी होवे उदों कंबीदा नहीं, उदों ज़लज़ले नहीं आउंदे। फरमांदे ने मैं ते आखांगा मेरा नबी आया। 3 दिन काबा वजद करदा रहा है, काबा 3 दिन झूमदा रिया है। पुत डिगदे ने पै मुंह दे बल, बल्कि सैयदा आमिना दे घर वाल सजदे करदा है पिया। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उस जबी ने सादत पे लाखों सलाम। इधर काबा झुकिया उधरों पैगाम आया, अब्दुल मुतलब मुबारक होवे, सोना आ गया, माही आ गया, आमिना दा लाल आ गया है। अब्दुल
अब्दुल्ला दा चन आ गया, अब्दुल मुतलब तेरा पोता आ गया, कमली वाला आ गया, कमली आ गया, था सवेरा, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, हबा सरकार की आमद, हबा सरकार की आमद, हबा लजपाल की आमद, हबा लजपाल की आमद, हबा आका की आमद, हबा आका की आमद, हबा ताहा की आमद, हबा हमीम की आमद, हबा यासीन की आमद, हबा सोहने की आमद, ओए कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। वारफाना, अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया, शजरो हजर ने भी सलामियां पेश की। काबा झूम के आमद मुस्तफ़ा का ऐलान करता है, रब फरमाता है कद जाकुम, तुम्हारी तरफ आया। अल्लाह पाक हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझ के उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदा रहें तो नबी की गुलामी में, मौत आए तो नबी की, जो आने वाले, सुनने सुनाने वाले, इंतजाम करने वाले, लंगर पकाने वाले, बांटने वाले, किसी तरीके से हिस्सा डालने वाले, अल्लाह सबकी जान, माल, इज्जत, आबरू, औलाद, हमारी हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।